क्या सभी संस्कृतियों से पुराना है बुद्धिज़्म? क्या सभी संस्कृतियों में विद्यमान है बुद्धिज़्म? नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे महात्मा बुद्ध के विषय में। महात्मा बुद्ध जो कि भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त है उन्हें। सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म संस्कृति को इतनी दूर-दूर तक फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया कि आज पूरे विश्व में इनकी ख्याति फैली और बुद्ध के साथ-साथ महात्मा बुद्ध के तमाम ऐसे शिक्षा भी पूरे विश्व में फैला। तमाम ऐसी संस्कृतियाँ, तमाम ऐसी सभ्यताएँ बुद्ध के ही ज्ञान से परिपूर्ण होकर खुद को विकसित कर पाईं। तमाम जगहों पे बुद्धिज़्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। अखंड भारत का निर्माण करने वाला सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म के प्रचार में पूरे बहुत सारे लोगों को भेजा था। सोचिए कि सबसे बड़ा राजा, भारत का सबसे बड़ा राजा जो सिकंदर से भी महान माना जाता है, वो बड़ा राजा अपने हथियार को त्याग देता है। हथियार को त्याग देने के बाद महात्मा बुद्ध के उस बताए गए रास्तों पे चलकर पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध की शिक्षा को फैलाने का काम करता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ ऐसी शिक्षाएँ हैं जो आज से नहीं अनादि तक ये शिक्षाएँ हमको शिक्षित करती रहेंगी और ये शिक्षाओं के बदौलत ही मानव सभ्यता जीवित रह सकती है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया को किसी समय में अगर बचाएगा तो बुद्धिज़्म का शिक्षा ही बचाएगा। बुद्धिज़्म की शिक्षाएँ विश्व में विश्व के कोने-कोने तक फैली है। आज हाल ही में अमेरिका के कुछ आर्कियोलॉजिकल वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खोज किया है और वो खोज है मिस्र में। मिस्र के उन पिरामिडों के बीच में तमाम ऐसे उनके जो मंदिरें हुआ करते हैं, उनके बीच में महात्मा बुद्ध के खंडित मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। महात्मा बुद्ध की ख्याति मिस्र की सभ्यता से जुड़ी हुई है। भारत का कल्चर मिस्र की सभ्यता से जुड़ी हुई है। भारत के कल्चर इतना प्राचीन है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। तमाम ऐसी संस्कृतियों से ने बुद्ध के विरोध में अपनी संस्कृतियों की शुरुआत की क्योंकि बुद्ध मूर्ति पूजक नहीं होते हुए भी मूर्तियों का उसमें पूजा की गई। बाद में उसी मूर्ति का विरोध करके तमाम ऐसी संस्कृति, तमाम ऐसे धर्म की शुरुआत हुई। महात्मा बुद्ध के ही शिक्षा के विरोध में ये शुरू हुई है। ईसा से ईसा के जन्म से पहले चीन में बुद्धिज़्म की ख्याति फैली हुई थी। चीन, म्यांमार, थाईलैंड तमाम ऐसे जो देश हैं आज भी बुद्धमय हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से शिक्षित होते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वही भारत देश में जो गोल्डन वर्ड कहलाती थी, जो विश्व गुरु वो भारत कहलाता था, उस भारत देश में बुद्ध की शिक्षाओं का कहीं सुनने को नहीं मिलता है। महात्मा बुद्ध को इस तरह से आक्रांताओं ने ख़त्म किया। महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं को इस प्रकार आक्रांताओं ने ख़त्म किया। महात्मा बुद्ध के कल्चर को इस प्रकार से ख़त्म किया गया कि आज ज़मीन की सीना चीरते, धरती की सीना चीरते हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएँ निकलती हैं। बुद्ध ने कहा था कि सूरज के समान सत्य होता है, सत्य और सूरज कभी छिपते नहीं हैं। तो वैसा ही सत्य बुद्धिज़्म का जो संस्कृति है, बुद्धिज़्म का जो धम्म है, वो सूर्य के समान है जो सत्य है और आए दिन प्रमाण के साथ सीना चीर कर धरती का निकलता है और बताता है कि देखो ये भारत का कल्चर है, ये भारत की संस्कृतियाँ हैं। इस भारत की संस्कृति में समता, समानता, बंधुता और डेमोक्रेसी का मूल आधार रहा है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने तमाम ऐसे राज्य, तमाम ऐसे देशों के राजाओं को केसर आँखों पे रखा। तमाम लोग बुद्धिज़्म की शिक्षाओं से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाए, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाए।
सम्राट अशोका ने अपने बच्चों को राजा बनाने के बजाय महात्मा बुद्ध के अनुयायी बनाया, महात्मा बुद्ध का प्रचारक बनाया। महेंद्र और संघमित्रा दो ऐसे पुत्र पुत्री सम्राट अशोका के थे, लेकिन वो भी चाहते तो राजा बना सकते थे, लेकिन राजा बनने में जो खुशी नहीं थी वो बौद्ध भिक्षु बनने में थी। अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षु बना के श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में धम्म की प्रचार किया। तो ऐसी हमारी संस्कृति रही है। आज हम अपनी संस्कृति को भुलाकर तमाम ऐसे पश्चात संस्कृतियों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उन्हीं की संस्कृतियों को अपनाते चले जा रहे हैं। जो हमारी मूल संस्कृतियां हैं उसे हम भूलते चले जा रहे हैं और उस मूल संस्कृतियों को हम इस कदर भूल रहे हैं जैसे पश्चात संस्कृति ही हमारा हमारा अपना संस्कृति हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।